ओम शांति 25/12/69 के अव्यक्त महावाक्य। अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो। बाप दादा को कहाँ बुलाया है और किस लिए? अभी कहाँ बैठे हो? मधुबन में तो हो, लेकिन मधुबन में भी कहाँ बाप आए हैं? फुलवारी में बैठे हो या महफिल में? बाप दादा रूहानी रूहों को देख रहे हैं और साथ साथ हर एक फूल से निकले हुए रूह की खुशबुएं भी ले रहे हैं। जैसे वह लोग फूलों से एसेंस निकालते हैं, उनको रूह कहते हैं। उनकी खुशबू बहुत अच्छी और मीठी होती है। तो यहाँ मधुबन में रहते भी आज रूहानी दुनिया का सैर कर रहे हैं। आप सभी को भी रूहानी रूप में रह कर के हर कर्म करना है, तब सर्विस में व कर्म में रौनक आएगी। अभी नवीनता चाहते हो ना, व जैसे चल रहे हैं उसमें संतुष्ट हो। नई रौनक तब आएगी जब हर कर्म में, हर संकल्प में, वाणी में रूहानियत होगी। रूहानियत कैसे आएगी? इसके लिए क्या करना है? जो रूहानियत सदा कायम रहे। क्या बदलना है? हर एक ने भिन्न भिन्न बातें सुनाई। यह तो है मुख्य बातें जो सभी को पक्की ही है। परंतु रूहानियत न रहने का कारण क्या है? वफादार फरमान बरदार क्यों नहीं बन पाते हैं? कोई ने कहा संबंध की कमी। संबंध में कमी भी क्यों पड़ती है? निश्चय बुद्धि का तिलक तो सभी को लगा हुआ है। यह प्रश्न है कि रूहानियत सदा कायम क्यों नहीं रहती है? रूहानियत कायम न रहने का कारण यह है कि अपने को और दूसरों को, जिनकी सर्विस के लिए हम निमित्त हों, उन्हों को बाप दादा की अमानत समझकर चलना। जितना अपने को और दूसरों को अमानत समझेंगे तो रूहानियत आएगी। अमानत न समझने से कुछ कमी पड़ जाती है। मन में संकल्प जो करते हैं वह भी ऐसे समझ कर के करें कि यह मन भी एक अमानत है। इस अमानत में ख़यानत नहीं डालनी है। दूसरे शब्दों में आप औरों को ट्रस्टी कहकर समझाते हो ना। उन्हों को ट्रस्टी कहते हो, लेकिन अपने मन और तन को और जो कुछ भी निमित्त रूप में मिला है, चाहे जिज्ञासु है, सेंटर है व स्थूल कोई भी वस्तु है, लेकिन अमानत मात्र है। अमानत समझने से इतना ही अनासक्त होंगे, बुद्धि नहीं जाएगी। अनासक्त होने से ही रूहानियत आएगी। इतने तक अपने को क्षमा पर मिटाना है। मिटाना तो है, लेकिन कहाँ तक? यह मेरे संस्कार है, यह मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाए। मेरे संस्कार फिर कहाँ से आए? मेरे संस्कारों के कारण ही यह बातें होती हैं। इतने तक मिटना है जो कि नेचर भी बदल जाए। जब हर एक की नेचर बदले तब आप लोगों के अव्यक्त पिक्चर्स बनेंगे। संगम युग की संपूर्ण स्टेज की पिक्चर क्या है? फरिश्ते में क्या विशेषता होती है? एक तो बिल्कुल हल्कापन होता है। हल्कापन होने के कारण जैसी भी परिस्थिति हो वैसी अपनी स्थिति बना सकेंगे। जो भारी होते हैं वे कैसी भी परिस्थिति में अपने को सेट नहीं कर सकेंगे। तो फरिश्तेपन की मुख्य विशेषता हुई कि वे सभी बातों में हल्के होंगे। संकल्पों में भी हल्के, वाणी में भी हल्के और कर्म करने में भी हल्के और संबंध में भी हल्के रहेंगे। इन चार बातों में हल्कापन है तो फरिश्ते की अवस्था है। अब देखना है
कहाँ तक इन 4 बातों में हल्कापन है। जो हल्के होंगे वे 1 सेकंड में कोई भी आत्मा के संस्कारों को परख सकेंगे और जो भी परिस्थिति सामने आएगी उनको 1 सेकंड में निर्णय कर सकेंगे। यह है फरिश्तेपन की परख। जब यह सभी गुण हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे तो समझना अब संपूर्ण स्टेज नज़दीक है। साकार रूप की संपूर्ण स्टेज किन बातों में नज़र आती थी? मुख्य बात तो अपने संपूर्ण स्टेज की आपे ही परख करनी है इन बातों से। इस ग्रुप का मुख्य गुण कौन सा है? वह ग्रुप था यज्ञ स्नेही और यह ग्रुप है यज्ञ सहयोगी। यज्ञ सहयोगी में तो सभी पास है, बाकी क्या करना है? ऐसी भी स्थिति होगी जो किसके मन में जो संकल्प उठेगा वह आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। बोलने सुनने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यह तब होगा जब औरों के संकल्पों को रीड करने के लिए अपने संकल्पों के ऊपर फुल ब्रेक होगी। ब्रेक पावरफुल हो। अगर अपने संकल्पों को समेट ना सकेंगे तो दूसरों के संकल्पों को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए सुनाया था कि संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो। जितनी जितनी संकल्पों को समेटने की शक्ति होगी उतना उतना औरों के संकल्पों को समझने की भी शक्ति होगी। अपने संकल्पों के विस्तार में जाने के कारण अपने को ही नहीं समझ सकते हो तो दूसरों को क्या समझेंगे? इसलिए यह भी स्टेज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती रहेगी। यह भी संपूर्ण स्टेज की परख है। कहाँ तक संपूर्ण स्टेज के नज़दीक आए हैं उनकी परख इन बातों से अपने आप ही करनी है। यह ऑलराउंडर ग्रुप है। ऑलराउंडर का लक्ष्य क्या होता है? लक्षण है, लेकिन जो लक्ष्य रखा है वह कुछ और आगे का रखना चाहिए। अब तक तो प्रैक्टिकल में है, उस हिसाब से कौन से राजे गिने जाएंगे? अभी के सर्विस के साक्षात्कार प्रमाण कौन से राजे बनेंगे? पुरुषार्थ से पद तो स्पष्ट हो ही जाता है। भले सूर्यवंशी तो हैं, लेकिन एक होते हैं विश्व के राजे, तो विश्व महाराजन के साथ अपने राज्य के राजे भी होते हैं। अब बताओ आप कौन से राजे हो? शुरू में कौन आएंगे? विश्व के महाराजन बनना और विश्व महाराजन के नज़दीक संबंधी बनना। इसके लिए कौन सा साधन होता है? विश्व का कल्याण तो हो ही जाएगा, लेकिन विश्व के महाराजन जो बनने वाले हैं उन्हों की अभी निशानी क्या होगी? यह भी ब्राह्मणों का विश्व है, अर्थात छोटा सा संसार है। तो जो विश्व महाराजन बनने हैं उन्हों का इस विश्व अर्थात ब्राह्मण कुल की हर आत्मा के साथ संबंध होगा। जो यहाँ इस छोटे से परिवार सर्व के संबंध में आएंगे वे वहाँ विश्व के महाराजन बनेंगे। अब बताओ कौन से राजे बनेंगे? एक होते हैं जो स्वयं तख्त पर बैठेंगे और एक फिर ऐसे भी हैं जो तख्त नशीन बनने वालों के नज़दीक सहयोगी होंगे। नज़दीक सहयोगी भी होना है तो उसके लिए भी अब क्या करना पड़ेगा? जो पूरा दैवी परिवार है उन सर्व आत्माओं के किसी न किसी प्रकार से सहयोगी बनना पड़ेगा। एक होता है सारे कुल के सर्विस के निमित्त बनना और दूसरा होता है सिर्फ निमित्त बनना, लेकिन किसी न किसी प्रकार से सर्व के सहयोगी बनना।
ऐसे ही फिर वहाँ उनके नज़दीक के सहयोगी होंगे। तो अब अपने आप को देखो, विश्व महाराजन बनेंगे ना। नंबरवार विश्व महाराजन कौन बनते हैं, वह भी दिन प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखते जाएंगे। ऐसे नहीं कि अभी नहीं बन सकते हैं, अभी भी जंप दे सकते हैं। मेकअप करने का अभी समय है, लेकिन थोड़ा समय है। समय थोड़ा है, मेहनत विशेष करनी पड़ेगी, लेकिन मेकअप कर सकते हो। विश्व के महाराजन के संस्कार क्या होंगे? आज बाप दादा विश्व के महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। उसके संस्कार क्या होंगे? जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही, यह तो प्रैक्टिकल में देखा ना। ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे, तब इतने जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो यहाँ भी अपने को देखो कि मुझ आत्मा के ऊपर कितने स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है। वह छिप नहीं सकेंगे। जितने स्नेह के पुष्प, उतने द्वापर में पूजा के पुष्प चढ़ेंगे। कहाँ कहाँ कोई पुष्प चढ़ाने लिए कभी कभी जाते हैं, और कहाँ तो हर रोज़ और बहुत पुष्पों की वर्षा होती है। मालूम है इसका कारण क्या? तो यही लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने। स्नेह कैसे मिलता है? एक एक को अपना सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा, और जितने के यहाँ सहयोगी बनेंगे, उतने के स्नेह के पात्र बनेंगे, और ऐसे ही फिर विश्व के महाराजन बनेंगे। इसलिए लक्ष्य बड़ा रखो। आज एक भक्ति मार्ग का चित्र याद आ रहा है। आज देख भी रहे थे तो मुस्कुरा भी रहे थे। देख रहे थे, अंगुली देने वाले तो है ना। अंगुली दी भी है व देनी है। कहाँ तक अंगुली पहुँची है? अगर अंगुली देनी है तो इसका मतलब है जहाँ तक अंगुली पहुँची है वहाँ तक नहीं दी है। पहाड़ उठा नहीं है। क्यों? इतना भारी है क्या? इतनों की अंगुली भी मिल गई है, फिर भी पहाड़ क्यों नहीं उठता? कल्प पहले का जो यादगार है, वह सफल तब हुआ है जब सभी का संगठित रूप में बल मिला है। इसलिए थोड़ा उठता है, फिर बैठ जाता है। हर एक अपनी अपनी अंगुली लगा रहे हैं, परंतु अब आवश्यकता है संगठित रूप में। स्वयं की अंगुली दी है, लेकिन अब संगठन में शक्ति तब भरेगी जब वह बल आएगा। अब शक्ति दल की प्रत्यक्षता होनी है। सभी फूल तो बने हैं, लेकिन अब गुलदस्ते में संगठित रूप में आना है। अभी कोई पुष्प कहाँ कहाँ अपनी रंगत दिखा रहे हैं। कोई अपनी खुशबू दे रहा है, कोई अपना रूप दिखा रहा है। लेकिन रूप, रंग, खुशबू जब सब प्रकार के गुलदस्ते के रूप में आ जाएंगे, तब दुनिया के आगे प्रत्यक्ष होंगे। अब ऐसा प्लान बनाओ जो संगठित रूप में कोई नवीनता दुनिया के आगे दिखाओ। एक एक अलग होने के कारण मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन संगठन में मेहनत कम, सफलता जास्ती होगी। जब संगम युग के संगठन को सफल बनाएंगे, तब सर्विस की सफलता होगी। योग्यताएं सभी हैं, लेकिन योजना तक रह जाती है। अब अपनी योग्यताओं से औरों को भी बाप के समीप लाने योग्य बनाओ। यह जो ग्रुप है, यह है आत्माओं के संबंध जुड़वाने की नींव डालने वाला। जैसी नींव डालेंगे, वैसे ही उन्हों की आगे जीवन बनेंगी।
सभी बातों में जितना खुद मजबूत होंगे उतना अनेकों की नींव मजबूत डाल सकेंगे। जितनी अपने में सर्व क्वालिफिकेशन होंगी ऐसी ही क्वालिटी आएगी। इसलिए ऐसे समझो कि हम सभी नींव डालने वाले हैं। अपनी क्वालिफिकेशन से ही क्वालिटी आएगी। आप समान तब बना सकेंगे जब बाप दादा के गुणों की समानता अपने में लाएंगे। अच्छा, ओम शांति।